हेलो एवरीवन, मैं सुभाष उत्काशिया एसबीआई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम का अर्थ में हिंदी में हम जानते हैं कि इसको लघुत्तम समापवर्ती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लघुत्तम समापवर्ती के नाम से। और एचसीएफ जो होता है उसको महत्तम समापवर्ती के नाम से जानते हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हो लेस है और मस है। क्या बोल सकते हो? मस है। इनको आप ये भी बोल सकते हो एलसीएम और एचसीएफ। क्या बोल सकते हो? इन्हीं को आप क्या बोलोगे? लघुत्तम समापवर्ती और एक महत्तम समापवर्ती। दोनों को पहले एक बार समझ लेते हैं कि लघुत्तम क्या होता है और एक महत्तम क्या होता है। लघुत्तम का अर्थ क्या होगा? लघु यानी क्या होता है? छोटा होता है। लघु यानी क्या होता है? और महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होगा? बड़ा। अब लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, तो छोटा व्यक्ति होता है वो बेचारा अपने हिसाब से काम करता है, और जो बड़ा व्यक्ति होता है वो चारों तरफ अपनी पहचान रखता है ना। बड़ा व्यक्ति होगा उसको चारों तरफ वो क्या रखेगा? अपनी पहचान रखेगा। जैसे नॉर्मली हम बात करें, एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जैसे कोई संख्या होती है, एक मान लेते हैं 25 ले लेते हैं और एक हमने 18 ले ली। ये दो संख्या है, ठीक है। अब ये संख्या जो है ना 25 और 18, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये अपने आप में क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। ये बेचारी किसी का सहारा लेकर के बनी है। किसी का सहारा लेकर के ये 25 तक पहुंची है। और 18 है वो भी अपने आप में क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। ये भी किसी का सहारा लेकर के और खुद अपना आकार बनाया है। किसका? 18 का। एक संख्या बनी है ये 18, ये खुद संख्या 18 नहीं है, ये किसी का सहारा लेकर के 18 बनी है। समझ में? अरे जो बस होती है, गाड़ी होती है, वो बस जो होती है उसमें कई पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में भी कई पार्ट्स हैं। हाथ भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है। इसी प्रकार पैर भी है, और पैरों के देखो नाखून है, हाथों के भी क्या है। इस प्रकार से कई चीज पार्ट से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बना है। तो ये भी जो 18 है ना, वो अपने आप में क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। अपने आप में क्या नहीं है? तो फिर क्या है इसमें राज की 18 बनी? तो देखो जो 18 है ना, इसमें देखो दो संख्या बनी है। एक तो 9 मिला है और एक 2 मिला है, तब जाकर के ये 18 बना है। 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। होगा नहीं होगा? यदि ये 2 निकल जाए, ये नाराज हो जाए, 2 नाराज हो गया कि मैं तो नहीं आऊंगा, तो क्या 18 बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। अब ये 9 भी अकेले में अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये भी किसी मिलकर बना है, इस 3 से मिलकर बना है, और ये 3 से। 3 3 क्या होता है? 9 होता है। अब ये जो होते हैं ना, ये नीचे, अब 3 जो है उसको इसके पास ही 3 जो है ना, ये एकदम स्वतंत्र है। ये कहे चाहे कोई आए या ना आए, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। मतलब मैं 3 हूं और 3 ही रहने वाला हूं। मेरे को कोई कम नहीं कर सकता, कोई मुझे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मैं किसी को सहारा दूं तो उसको मैं बढ़ा सकता हूं। मान रहे हो ना इस चीज को? अरे 3 का कोई छोटा रूप थोड़ी होता है। यदि हम दशमलव में जोड़े, जैसे 1.5 होता है, 1.5 को 2 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में 3 जो है वो अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार 2 भी अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो 1 से लेकर के जो 9 तक की जो संख्या है वो अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र होती है। और एक 0 है वो भी अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें 9 है। 1 से लेकर के 9, 1 2 3 और एक हो गई 5 और एक हो गई 6 तो नहीं है, 7 है, एक हो गई 11, एक हो गई 13। ये जो संख्या है ना, ये सारी की सारी क्या होगी? स्वतंत्र होगी। क्या होगी? अरे 13 को किसी से मिलाकर के थोड़ी बनाया है, नहीं बनाया ने। अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। ये चीज समझ में आ गई है, तो अब हम देखते हैं। एक 12 और 15 का लेता हूं मैं। 12 और 15 का एग्जाम्पल लेते हैं, और इसके माध्यम से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी लेस है और मस है। देखो 12 का जो लेस होता है वो कैसे निकलेगा, और 15 का जो लेस है मस है वो कैसे निकलेगा। ये हमारा नॉर्मली तरीका रहता है इस प्रकार से निकालने का, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कई तरीके से बताने का प्रयास करूंगा इसको। जैसे 12 का है तो 12 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो आपने यहां पर 6 लिखा, 6 बार तो जाएगा ना। फिर आपने 2 लिया तो कितना आया? और फिर 3 लिया तो 1 आया। इसी प्रकार इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 का जा ही नहीं रहा है, तो 3 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा? और 5 का गया 1 बार, ठीक है। अब देखो इसका लेस है और इसका लेस है, ले दोनों का 12 और 15 का लेस है लेंगे तो देखो इसमें 2 आ रहा है ना, इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन ये लेस है ना, लेस का मतलब होता है लघुत्तम। क्या होता है? लघुत्तम क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए बेचारा नाराज नहीं होता किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के। ये नाराज नहीं होता क्योंकि छोटा व्यक्ति है, तो ये नाराज नहीं होगा। और नाराज हो भी जाए तो इसको नुकसान रहता है, तो ये नाराज नहीं होता है। तो ये क्या कहेगा? इधर 2 है क्या? नहीं है। नहीं। फिर भी कहेगा मैं चलूंगा, मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो ठीक है, 2 आ गया, आ गया। फिर ये 2, इधर 2 है क्या? नहीं है। नहीं। तो ये कह रहा है नहीं है, फिर भी मैं चलूंगा आपके साथ में, तो ये भी आ गया, ठीक है। फिर इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। नहीं। तो ये कह रहा है या तो तू चला जा या मैं चला जाऊंगा, हम तो दोनों सेम है। नहीं।
तो एक यहां से उठ करके आ जाएगा, ऐसा ही होगा क्या? अरे ऐसा होगा या दोनों आएंगे? एक ही आएगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही थे। तो इधर से ये मान लेते हैं एक आ गया, ठीक है। अब इधर देखो 5 है, क्या इधर है? नहीं है ना, तो ये भी आ जाएगा, ये भी बेचारा आ जाएगा। अरे इधर 2 है, 3 3, इधर 2 नहीं है कि नहीं है? तो अब हम देखते हैं 5 3 कितना होता है? 15 दूना और 30 दूनी, क्या आपका एलसीएम कितना आया? कितना आया है? 60 आया। कितना आया? 60 आया। मैंने क्या बताया सुनना, इधर जो भी संख्या है वो सारी उतारनी है, इधर जो भी संख्या है वो सारी उतारनी है। लेकिन देखो इधर 3 है, नहीं इधर 3 है और इधर भी 3 है, कॉमन है। अरे दोनों कॉमन है नहीं। अब सुनना, एलसीएम में चल गया भाई, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एलसीएम में नहीं, एलसीएम में ये व्यक्ति ने गुस्सा वाला है 3, और इधर ये भी क्या है? गुस्से वाला है। ये कहेगा एलसीएम में क्या होता है? महत्तम समापत्ति होता है। क्या होता है? क्या होता है? और महत्तम का मतलब होता है बड़ा, यानी जो बड़ी है वो क्या कहलाएगी? महत्तम। तो अब इधर से ये गुस्सा करेगा, मैं बड़ा हूं तेरे से, और ये कहेगा मैं बड़ा हूं तेरे से, है ना? ये कहेगा मैं बड़ा हूं तेरे से, और ये कहेगा मैं बड़ा हूं तेरे से, ठीक है। अब ये इस घर में भी है और इस घर में भी है, दोनों में है, अरे दोनों में है, तो इन दोनों के फिर विवाद होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कि भाई इधर भी बैठा है और इधर भी बैठा है, दोनों तरफ बैठा है नहीं, अरे दोनों तरफ बैठा है नहीं बैठा, चलो ठीक है। तो इधर भी बैठा है इधर भी बैठा है, तो कोई बात नहीं, हमने 3 को ले लिया, ठीक है, क्योंकि इधर भी बैठा है अरे इधर भी बैठा है। अरे मैंने क्या कहा कि जब हमने एक जो मूवी आई थी ना, उसमें पुष्पा वाली शब्द देखी आपने, तो उसमें क्या कहता है पुष्पा कि पुष्पा राजी झुकेगा नहीं, तो यहां पर भी पुष्पा झुक नहीं रहा, नहीं झुक रहा, नहीं इधर भी नहीं झुक रहा, नहीं कि दोनों तरफ रहूंगा मैं, क्या रहूंगा? दोनों तरफ किसका राज है? मेरा ही राज है। तो आ गया ना 3। अब 2 का बेचारेगा इधर तो राज है, लेकिन इधर नहीं है, नहीं है ना, इधर नहीं है, नहीं तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है ना, तो ये भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसका इधर राज है लेकिन इधर नहीं है, नहीं है ना। अब इधर 5 है बट इधर नहीं है, तो इस 5 का भी कुछ होने वाला नहीं है। इधर 3 है, इधर भी 3 है, जो आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैच से हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? मैच से हो जाएगा। क्या अब दोनों को चीजों को समझना, लैस से क्या होता है? लैस से वह संख्या होती है जो कॉमन हो उसमें से तो एक ले ली जाएगी, और जो कॉमन नहीं है वो सारी ली जाएगी। जो कॉमन है वो एक ली जाएगी और सारी बाकी की जो भी संख्या है वो सारी ली जाएगी। क्या क्लियर हुआ? जैसे मैं ये कहूं, अब ये एक बार हमारे को ये पता होना चाहिए, ये लैस से कितना आया, सॉरी मैं से कितना आया, और ये लैस से कितना आया। अब ये सही है या गलत है इसका कैसे पता चलेगा हमारे को? तो सुन लेना, लेस और मैस है नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएम, इसका मतलब होता है ये लेस है और ये क्या है? मैस है। लेस है और मैस है को जब हम गुणा करेंगे तो उस संख्या के बराबर आएगा। वो संख्या कौन सी है? 12 और 15, 12 और, यानी लेस है गुणा मैस है बराबर जो होता है वो ए गुणा बी होता है। ए गुणा, यदि इनके बराबर आ रहा है तब तो हमारा आंसर सही है, और यदि नहीं आ रहा तो हमारा आंसर गलत होगा। चलो देखते हैं, देखो 12 और ये 15, लेस से कितना आया? लेस से कितना आया रे? और मैस से कितना आया? 3 आया नहीं। अब 60 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180 आया, ठीक है। इधर देखो 12 और 15 को गुणा करेंगे तो देखो डायरेक्ट करेंगे हमें, 15 का डबल कितना होता है? 30। कितना होता है? तो इसका डबल कर लिया तो इसका आधा कर देंगे ना, तो इसका आधा कितना होगा? तो 36 कितना होता है? 100। क्या ये दोनों बराबर हो गए क्या रे? इधर भी 180 है और इधर भी, तो हमारे लेस है और मैस है तो भाई साहब है ना, वो दोनों के दोनों क्या है? सही है। क्या है? और क्या है? सही है ना। समझ में आई बात है? लेस से कैसे निकालते हैं? लेस में आपको क्या करना है, जितना इधर भाग जाता है उसको आपको कॉमन लेना है, और इधर जितना भाग जाता है उनको भी क्या करना है? कॉमन। और जो कॉमन नहीं आ रहे वो सारे लेने, वो सारे फैक्ट लेने। क्या समझ में आ गया? एक छोटा सा एग्जांपल और समझाऊं क्या? छोटा सा और लेते हैं, देखो जल्दी से समझा देता हूं। इधर देखो छोटी सी संख्या लेते हैं, 10 और 12 ले लेते हैं ना। तो देखो इसको सीधा डायरेक्ट करते हैं, इसमें 10 में क्या क्या शामिल है? 5 और 2, क्या है? 5 और इसी से मिलकर बनी है ना ये, और ये 6 और, लेकिन 6 में अभी शामिल है ना, क्या है? 3 और, तो 3 2 और 2 ऐसे लिखेंगे ना। अरे ऐसे तो लिखेंगे, इधर देख लो 10 का करेंगे नहीं तो इसमें 2 का भाग लगाया तो 5 आया, 5 का भाग लगाया तो 1 आया, ठीक है। और 12 में ऐसे करेंगे तो 2 का भाग लगाया तो 6 आया, 2 का भाग लगाया 3 आया, और 3 का भाग लगाया तो
1 आया। तो इसी प्रकार देखो 2 2 2 3 2 2 3 और 2 और 1 5, 2 और 1 5 हो गया ना। अब यहां से देखो करना क्या है, 5 और 2 2 है नहीं। अब देखो यहां पर भी पुष्पा बैठा है, क्या यहां पर बैठा पुष्पा, तो ये वाला पुष्पा तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। क्या इधर पुष्पा बैठा है, इधर भी बैठा है, क्या बैठा है। तो ये वाला पुष्पा इधर भी है और इधर भी है, दोनों जगह नहीं। तो ये किसमें आ जाएगा, मैसे में। किसमें आ जाएगा, मैसे कितना आया 2, ठीक है ना। अब देखो लेसे लेते हैं, लेसे लेसे में देखो इधर 5 बैठा है, इधर है नहीं है, कोई बात नहीं ले लेंगे, 5 ले लिया। इधर 2 बैठा है, इधर भी 2 बैठा है। अब इनमें से एक ले लो, कोई सा भी ले लो, ये ले लो ये ले लो। तो हमने एक ले लिया, 2 ले लिया। अब इधर 1 2 और बैठा है ना, लेकिन इधर नहीं है, लेकिन लेंगे तो सही नहीं, तो ये भी ले लिया। क्या इधर 3 है, इधर है, तो ये पुष्पा तो नहीं है, लेकिन लसे में तो आएगा ना, तो ये भी ले लिया। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूना और 20 दिया 60। अब देखो लेसे और मैसे गुणा करते हैं। लेसे कितना आया हमारा, एलसीएम एलसीएम कितना आया 60 और 2, 60 गुणा बराबर कितना हुआ 100। और इधर लेसे में से कितना था, एक तो 10 था नहीं और एक ये संख्या कितनी थी 2, तो 2 संख्या थी नहीं, और 2 तो 3 संख्या, तो 10 और 12 थी नहीं, तो 10 और 12 को गुणा करते देखो 10 और 12 कितना आया, 12 गुणा 10 120। इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है नहीं, और दोनों तरफ आ रहा है। अब आपको करना क्या है, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर बताओगे, देखते हैं कौन कौन बताता है। एक तो 18 का और एक 15 का, एक तो इसका बता देना, ठीक है, और एक बता देना आप 20 का और एक 25 का। एक और बताओ क्या, 3 बता देते हैं। एक बता देते हैं 10 का और एक 15 का, छोटे छोटे बताए मैंने। ये 3 के आंसर आपको घर पर जाकर के और सभी को बताने। सारे बच्चे इसका आंसर आप किसको लिखना, किसमें लिखना है, कमेंट में लिखना है। और किसमें लिखोगे, सारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है।